हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 का अभ्यास 8.4 का प्रश्न नंबर 5, जिसमें 10 खंड दिए हुए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। इन प्रश्नों को हम बारी बारी से हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसके लिए हम यहाँ पर दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेफ़्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से हल कर लेते हैं इसे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कोसेक और कॉट को हम चेंज कर देते हैं, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन और कॉस को छोड़कर हम सभी को बदल देते हैं। तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि हम एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसी प्रकार हम इसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं अलग अलग पावर में। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा को हम सर्व समीकरण के आधार पर लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को हम ये लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर सेम संख्या कट जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें RHS में लाना था। अब इसी प्रश्न को यदि हम RHS के माध्यम से करते तो पहले हम RHS ले लेते, फिर जब भी 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस सेम संख्या लेकिन चिन्ह अलग हो तो हम उसका परमेकरण कर देते हैं। यहाँ पर हम इस संख्या का परमेकरण करेंगे आधार के सापेक्ष। तो 1 प्लस कॉस थीटा है, इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा से अंश व हर में गुणा करने पर। अब यहाँ पर दो संख्या थी, यदि हम इन्हें गुणा करेंगे तो इनकी 2 पावर आ जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर की सर्व समीकरण लगाएंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो दो संख्या दी हुई हैं इनकी घात हमने सेम ले ली, 2 पावर। अब इसे लासा के रूप में लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1 को साइन से, कॉस को साइन से। 1 बटे साइन होता है कॉसेक और कॉस बटे साइन होता है कॉट। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें यहाँ पे भी लेफ़्ट हैंड साइड लेना है। यहाँ भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो यहाँ पर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर हम इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर हमें एक सर्व समीकरण दिखाई दे रही है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इन दोनों नंबर्स को हम एक साथ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 को हम अलग लिख देंगे, प्लस 2 साइन ए को भी हम अलग लिखेंगे। और यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जब हम सर्व समीकरण का मान लगाएंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 साइन ए। और यहाँ पर
1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यदि हम इन नंबर्स को प्लस कर लें तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यदि हम ऊपर वाली अंश में से कुछ कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यदि हम इन संख्याओं को काट दें तो ये एक बार कट जाएगा, तो यहाँ बचा 2 गुणा 1 बटे कॉस ए। अब 2 गुणा 1 बटे कॉस होता है सेक ए, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 2 सेक ए। यही हमें यहाँ पे लाना था, ये RHS के बराबर हो गया। तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। इसकी सहायता से हमें ये लाना है, तो यहाँ भी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, साइन और कॉस को छोड़कर सभी नंबर्स को हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसी प्रकार कॉट थीटा को लिखते हैं हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस, यहाँ भी हम कॉट को चेंज करेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस प्रश्न में बटे में जो संख्या दी हुई है उसका हम लासा ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा आ जाएगा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पे भी लासा ले लेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे तो सबसे ऊपर वाली डिजिट की मल्टीप्लाई होती है सबसे नीचे वाली के, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम बीच वाली संख्याओं को गुणा करते हैं, तो कॉस थीटा के गुणा में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, यहाँ भी यही नियम लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से। अब यहाँ पर हमें एक नंबर कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन कोई आ नहीं रहा है। लेकिन ये नंबर और ये नंबर कॉमन आ सकते हैं यदि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये नंबर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस चिन्ह लेने पर। अब ये नंबर दोनों संख्याओं में कॉमन आ रहा है, बटे का नंबर है इसलिए हम कॉमन ले लेंगे 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर हम इसे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर जो हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले में सबसे पहले हमें समझना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। इस फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है यहाँ पर। तब 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब यह ए बी लिखा हुआ है, ए बी का मतलब है ए इंटू बी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या दोनों आपस में कट जाएंगी। अब हम इसकी सर्वसमीकरण लगाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके अपॉन में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो 1 बटे
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भी हम डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से। अब हमें ये बात पता होना चाहिए कि 1/cos होता है सेक थीटा और 1/sin होता है यहाँ पर कोसेक थीटा। यदि हम कॉस को कॉस से डिवाइड करें तो 1, साइन को साइन से डिवाइड करें तो 1 इंटू 1 करेंगे 1 आ जाएगा। इसी नंबर को हम पलट के लिखेंगे RHS के अकॉर्डिंग, तो 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा ये बराबर हो जाएगा RHS के। यही हमें सिद्ध करना था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम LHS ले लेते हैं। LHS में लिखा हुआ है 1 + सेक A बटे सेक A। 1 + सेक A को हम लिख सकते हैं 1/cos A और यहाँ भी हम लिख सकते हैं 1/cos A। इसका लासा लेने पर आ जाएगा cos A + 1/cos A और यहाँ पर आ जाएगा 1/cos A। cos A से हम cos A को काटेंगे तो यहाँ बचेगा 1 + cos A बटे 1। अब इसमें हम इसका जो परिमेयकरण करेंगे वो हम अंश के सापेक्ष करेंगे, यानी 1 + cos थीटा बटे 1। इसमें हम गुणा करेंगे 1 - cos थीटा बटे 1 - cos थीटा से। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a + b इंटू a - b। इसे हम लिख सकते हैं a² - b²। और यहाँ पर 1 की गुणा जब होगी 1 - cos से तो 1 - cos थीटा आ जाएगा। 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा और यहाँ पर 1 - cos थीटा। यदि हम यहाँ पर a दिया हुआ है तो a लिख सकते हैं, थीटा दिया हुआ है तो थीटा लिख सकते हैं। sin² A बटे 1 - cos A यही हमारा उत्तर था, यही हमें सिद्ध करना था। RHS के बराबर आ गए। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि cos² A बराबर 1 + cot² A को लागू करके हमें इसका मान सत्यापित करना है। तो ये हमें पता होना चाहिए कौशिक क्या होता है 1/sin। कौशिक की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 1/sin की। इसका मतलब हुआ हमें LHS में साइन से भाग देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे LHS के अंश व हर में, LHS के अंश व हर में, LHS के अंश व हर में साइन A से भाग देने पर, LHS का जो अंश और हर है उसमें हम साइन A से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर cos A - sin A + 1। ये अंश दिया हुआ है, इसमें हम भाग करेंगे साइन A से। तो हमें यहाँ भी साइन A से भाग करना है और यहाँ भी हमें साइन A से भाग करना है। ये हमने अंश में भाग कर दिया। इसी तरह से हर दिया हुआ है cos A, इसे भी हम साइन A से भाग करेंगे प्लस साइन A बटे साइन A माइनस 1/sin A। भाग करने के बाद हम इसे लिख सकते हैं cos बटे जो साइन होता है वो बराबर होता है cot A माइनस साइन बटे साइन हो जाएगा 1 प्लस 1/sin हो जाएगा cosec A। इसी प्रकार cot A + 1 माइनस cosec A। यदि हम इन्हें क्रम से लगा लें तो हम ये लिख सकते हैं इन्हें cosec A + cot A माइनस 1। इसी प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं cot A माइनस cosec A प्लस का 1। इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे लिखने के बाद cosec A प्लस cot A को हमने अलग लिख दिया माइनस, अब यहाँ जो 1 लिखा हुआ है इस 1 का मान हम इस सर्व समीकरण से निकालेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी cosec² A माइनस cot² A। इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं cosec² A माइनस cot² A और बटे में जो संख्या लिखी है वो वैसी रहेगी एज इट इज़, इसमें कोई हमें चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cosec A प्लस cot A माइनस cosec² A माइनस cot² A। इसे हम A² - B² रूप में लिखेंगे
तब ये बन जाएगा यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसकी जो बटे में जो संख्या यहाँ लिखी हुई थी कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अब हम अंश में से कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद बचेगा यहाँ पर 1 माइनस कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, और इसका जो हर है, हर में बचेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। इतने नंबर यहाँ बचेगा तो हम लिखेंगे इसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और जब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस का कॉट ए हो जाएगा। और हर में जो बचा हुआ था कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, जो कि इसके बराबर है, ये दोनों संख्याएं आपस में कट जाएंगी, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये बराबर था RHS के, ये RHS के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जब भी सवाल में सेम संख्या होती है लेकिन चिन्ह अलग होता है तो हम उनका परमीकरण कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ये हमने LHS ले लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। हमें इसके आधार के सापेक्ष इसका परमीकरण करना है, तो यहाँ पर गुणा होगी 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए से। ये हम आधार के अनुसार कर रहे हैं, इसका हर के अनुसार 1 माइनस साइन ए दिखा है, और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ 1 प्लस होता तो 1 माइनस साइन ए से करते। तो जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों संख्या सेम थी, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो संख्या लिखी है इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर दोनों संख्याएं स्क्वायर में दी हुई हैं, तो हम दोनों को एक पावर कॉमन लेके लिखते हैं। यहाँ आएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। यदि हम इन्हें अलग अलग डिवाइड कर दें तो 1 बटे कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, और दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 बटे कॉस को हम लिखते हैं सेक ए प्लस साइन बटे कॉस होता है टेन ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ये बराबर हो जाएगा RHS के। यही हमें सिद्ध करना था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हम LHS ले लेते हैं, और LHS में हम ये देखेंगे अंश में कुछ कॉमन आ रहा है। तो अंश में कॉमन आ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन लेने के बाद आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम यहाँ पे हर में कॉमन लेंगे कॉस थीटा, तब आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे जो सर्व समीकरण है, सर्व समीकरण में या तो हम साइन स्क्वायर का मान लिख दें कॉस के पदों में, या कॉस स्क्वायर का मान लिख दें साइन के पदों में। तो हम किसी एक को हल कर लेते हैं। 1 माइनस 2, सबसे पहले हम साइन स्क्वायर की जो सर्व समीकरण है उसे कॉस के पदों में लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम ऐसे ही लिखेंगे जैसा है साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा इंटू, यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो पहले आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक में से 2 गया तो आएगा माइनस का 1।
बटे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये संख्या और ये संख्या कट जाएंगे आपस में। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा, ये बराबर होता है टेन थीटा के, और ये बराबर हो जाएगा RHS के। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमें लाना है राइट हैंड साइड के बराबर। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A इंटू B। ये A प्लस B का होल स्क्वायर आ गया इसका, प्लस इसी प्रकार हम A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमें कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A इंटू सेक A प्लस B के स्थान पे रख के हमने हल किया है। अब हम ये देखेंगे कि हमें कोई सर्वसमीका प्राप्त हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें एक सर्वसमीका मिल रही है इससे, तो हम इन नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस, अब जो सर्वसमीकरण नहीं मिल रही हैं वो ये हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A इंटू, अब जो कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक को हम व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे। तो कोसेक का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है 1 साइन A प्लस, इसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कॉस A। यहाँ हम सेक A को चेंज करेंगे कॉस के पदों में, तो ये हो जाएगा 1 कॉस A। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो सर्वसमीका है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, इसका मान होता है 1। कोसेक स्क्वायर की जो सर्वसमीका है वो हम लगाएंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर A प्लस, इसी प्रकार हम सेक स्क्वायर का पदों में निकालेंगे टेन के, तो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस यहाँ भी बचेगा 2। यदि हम इन संख्याओं को जोड़ें 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, तो इसका आ जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था, तो RHS के बराबर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9, हमें इसमें प्रूफ करना है कॉसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A बराबर ये लाना है हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले लिखेंगे हम कॉसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 साइन A माइनस का साइन A इंटू में सेक को हम लिख सकते हैं 1 कॉस A माइनस कॉस A। यहाँ पे लासा लेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A बटे साइन A इंटू, यहाँ पे लासा लेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A बटे कॉस A। जब हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर A की, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर A बटे में आएगा साइन A इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान लगाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर A के, और बटे में लिख सकते हैं हम कॉस A। कॉस A से कॉस A को काटेंगे तो एक पावर बचेगी। इसी प्रकार साइन स्क्वायर A को साइन से काटेंगे तो साइन A आ जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के बाद ये आ गया। इसी प्रकार हम हल करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ था 1 टेन A प्लस कॉट A। अब यहाँ पर 1 टेन और कॉट को हम चेंज करेंगे, तो टेन को लिख सकते हैं हम साइन A बटे कॉस A, और कॉट A को लिख सकते हैं हम कॉस A बटे साइन A। 1 यहाँ पे हम लासा लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बटे, इन दोनों का जो LCM आएगा वो आएगा कॉस A इंटू साइन A। यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर ऊपर आएगा गुणा में, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस A इंटू साइन A, और इसका जो यहाँ पे हर होगा वो बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस A इंटू साइन A बटे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है 1 के बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा कॉस A इंटू साइन A। तो
तो यहाँ पर हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हल किया है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के। पाँचवें क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट। यहाँ पर हमें 1 + tan² a बटे 1 + cot² a को हल करके बराबर लाना है tan² a के। तो यहाँ पर हम सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। 1 + tan² बराबर होता है sec² a के। इसी प्रकार 1 + cot² बराबर होता है cosec² a के। यहाँ पर जो sec² a से हम दोबारा से चेंज करेंगे व्युत्क्रम संबंध के आधार पर, तब ये sec व्युत्क्रम होता है cos का। इसी प्रकार cosec व्युत्क्रम होता है 1 बटे sin का। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin² a, और cos² a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा cos² a। अब यहाँ पर हमें sin² बटे cos² पता है, इसे हम लिख सकते हैं tan² a, यानी इसे हल करके हमने बराबर ला दिया tan² a के। इसी प्रकार अब हमें हल करना है 1 - tan a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 - tan a, और cot को हम लिख सकते हैं 1 - 1/tan a का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने पर 1 - tan a बटे, अब यहाँ पर हम यदि एलसीएम ले लें तो आ जाएगा tan a माइनस 1 बटे tan a का होल स्क्वायर। जब हम गुणा का नियम लगाएंगे तो tan a की मल्टीप्लाई ऊपर होगी अंश में, तो tan a के गुणांक में आ जाएगा 1 - tan a अपॉन tan a - 1, tan a - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये दोनों संख्या एक जैसी हो सकती हैं यदि हम किसी एक संख्या का चिन्ह बाहर ले लें, tan a × 1 - tan a। यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 - tan a, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या बराबर थी इसलिए आपस में कटेंगी, तो यहाँ बचेगा -tan a का होल स्क्वायर। माइनस का किसी भी हम माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो वो हमेशा प्लस होती है, तो ये बराबर हो जाएगा tan² a के। ये 10 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, 10 पार्ट इसके क्वेश्चन 5 के। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।